स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ ये भी आप लोग एनालिसिस करेंगे कि जो जीके के प्रश्न हैं उसका लेवल क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को कई बार देखे होंगे, हल भी किए होंगे, आंसर दिए होंगे। चार विकल्प आप सभी के सामने देख सकते हैं, म्यांमार, जापान, भारत या नॉर्वे। इन चारों विकल्प में आंसर करेंगे जो सही विकल्प है। आप सभी के पास 3 से 4 सेकेंड है कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। बहुत ही शानदार, यानी इसका सही आंसर होगा जापान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पूछा है कि उगते हुए सूरज का देश, जब डूबते हुए सूरज का देश पूछा जाएगा तो वहां आंसर होगा नॉर्वे। ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ दो प्रश्न बनता है इस तरह से, तो इन दोनों प्रश्नों के बारे में आप जानते रहेंगे, उगते और डूबते हुए सूरज का देश। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के इस सेशन का, आज के इस क्लास का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। इसका आंसर करेंगे, चार विकल्प है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ए, बी और सी, डी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी। इस संविधान संशोधन यानी 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है, जो मताधिकार की आयु थी, वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए आंसर करिए आप सभी लोग अगले प्रश्न का। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यानी इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया, इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? आप सभी लोग आंसर करेंगे। खालसा पंथ यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर करेंगे। चार विकल्प है, देख सकते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव। इसका सही विकल्प क्या है इस प्रश्न का? आप सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें फटाफट से। तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करें आप सभी लोग। ठीक है, यानी महानदी, सतलुज या कृष्णा या ताप्ती। इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग फटाफट से। इसका सही आंसर होगा सतलुज। कहाँ पे है? सतलुज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, हीराकुंड बात कहाँ पे है? तो आप बताएंगे जब हीराकुंड के बारे में पूछा जाएगा, तो हीराकुंड जो है वह महानदी में है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जितने भी परियोजनाएं हैं इस नदी पर स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। जब का मतलब है, चार विकल्प है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बीच में आता है, या इनमें से कोई नहीं, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। आंसर करने का प्रयास करें, आप सभी लोगों के सामने विकल्प है। इसका सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा किसके? चंद्रमा जो है वह सूर्य और पृथ्वी के जब बीच आता है, तब जाके सूर्य ग्रहण होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखें, इसको आंसर करें। NCTE, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, यानी है, हिंदी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, A, B, C और D। तो NCTE का फुल फॉर्म क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा, N का मतलब है नेशनल, C का मतलब है काउंसिल, फिर उसके बाद फॉर, टी का मतलब है टीचर, ई का मतलब एजुकेशन, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। इसे ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? आंसर करें। आज के इस लाइव सेशन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन का आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है आज के इस क्लास का। फटाफट से आंसर करेंगे। जो है जैनवाद के अनुसार कुल जो है 24 तीर्थंकर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चूना पत्थर
परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है? किसमें होता है परिवर्तित? मार्बल में, ठीक है, क्वार्टजाइट में, या ग्रेनाइट में, या स्लेट में? आप सभी लोग आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। आप सभी के सामने प्रश्न संख्या 9 है। इसका सही आंसर होगा ये मार्बल में होता है। किसमें? मार्बल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि, आप सभी लोग आंसर करेंगे। 4 विकल्प है, चारों को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है कि यह आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इस तरह के जब प्रश्न आए तो आप प्रश्नों को पढ़िए, उसके विकल्प को पढ़ के फिर आंसर करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न स्क्रीन पे है। ठीक है, इसका सही विकल्प होगा 12 सदस्य, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? ठीक है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने स्क्रीन पे प्रश्न है, 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, तो ये बताएंगे आप सभी लोग। जो बुकर पुरस्कार है वो कथा साहित्य के क्षेत्र में, किसमें? कथा साहित्य यानी फिक्शन राइटिंग, यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, देख सकते हैं। चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है? आप सभी लोग आंसर करें। न्यायपालिका को, प्रेस को, या विधायिका को, या कार्यपालिका को? आप सभी लोग आंसर करेंगे। जो चौथा खंबा, जो, हाँ, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। किसको कहा जाता है? यानी चौथा खंबा जो है वह प्रेस को, यानी मीडिया को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। सम्राट अशोक को, या चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को? आप सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? भारतीय नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त। किसको कहा जाता है? यानी समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उसका आंसर करते हैं। शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं, किसके प्रवर्तक है? ख्याल एवं ध्रुपद के, इनमें से कोई नहीं, या ख्याल या ढूमरी के? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, तो क्या होगा? हाँ, यहाँ देख सकते हैं ठूमरी। क्या होगा? ठूमरी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा। सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? आप सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। 4 विकल्प है, मंगल एवं बुध को, या बुध एवं शुक्र को, या पृथ्वी एवं मंगल को, या पृथ्वी एवं बुध को? आप सभी के सामने प्रश्न है, 4 विकल्प है, आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर होगा बुध एवं शुक्र को। इसको बुध एवं शुक्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। ये आपका सामान्य जो है सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन बी? ये 4 विकल्प है, आंसर देने का प्रयास फटाफट से करेंगे। यानी रेटिनाल का सामान्य नाम विटामिन ए, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पाक जलडमरू अलग करता है 2 देशों को, किस 2 देशों को? आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे ही देखते हैं पाक जलडमरू तो क्या करते हैं? सीधा सीधा लगा देते हैं भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, जो कि गलत है। पाक जो जलडमरू है वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किसको? भारत और श्रीलंका, ये 2 देशों के बीच। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, उसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। प्रश्नों को पढ़िए। 350, 356, 280, या 324? इसका सही आंसर होगा जो निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार निहित है वह अनुच्छेद 324 का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। पोंगल त्योहार है, आपके एग्जाम में जीके में शास्त्रीय नृत्य से भी आता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से आता है, इसे ध्यान रखेंगे, या त्योहार से आता है। ठीक है, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट को हल किए होंगे। 20 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का, कहाँ का त्योहार मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं। 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना है? चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये 2014 के अनुसार पूछा गया था। ठीक है,
तो आप बताएंगे इसका सही आंसर है तेलंगाना। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जापान की संसद का नाम है, आप आंसर करें, काफी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी देश के संसद के नाम से पूछा जाता है, या देश की मुद्राएं क्या है, या देश की राजधानी। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है। आप सभी लोग आंसर करेंगे तो जापान के संसद का नाम क्या है, यानी डायट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए, ओमान की राजधानी क्या है, देख सकते हैं अगला प्रश्न राजधानी से आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देश की राजधानी या देश की मुद्रा या संसद के नाम पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न है, ओमान की राजधानी पूछी गई है। ठीक है, ओमान की जो राजधानी वो मस्कट है। क्या है, मस्कट, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने देख सकते हैं, बिहू डैश का मुख्य त्योहार है। देख सकते हैं मैंने बताया कि त्योहार या शास्त्रीय नृत्य प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य का है, तो ये बिहू पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा, कई बार पूछा जाने वाला है। तो जो बिहू है वह असम राज्य का, कहाँ का है, असम राज्य का, ये मुख्य त्योहार माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद डैश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सिंपल और महत्वपूर्ण, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही संविधान को पढ़ते हैं अपने मौलिक कर्तव्यों या उसके अनुच्छेद के बारे में आप जानते हैं, उससे परिचित होंगे। 25 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, यानी मौलिक कर्तव्य जो है वह 51(1) में निहित है। किसमें, 51(1). ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है, आप लोग आंसर करेंगे। सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। हाँ, स्कर्वी, क्या होगा, विटामिन सी से स्कर्वी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। आंसर करने का प्रयास करेंगे, आप सभी लोगों के सामने है प्रश्न। ठीक है, तो जो ये अवधि निर्धारित की गई है 2016 से लेकर 2030 तक की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह के प्रश्न आपके करंट अफेयर से संबंधित आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। जीके में आपके करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस सेट आप सभी को कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी संदर्भित या संबंधित हैं, आप सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के सम्मुख प्रश्न स्क्रीन पे है। तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो बचपन दिया दिया आंदोलन से, किससे, बचपन बचाओ आंदोलन से। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। आप सभी लोग आंसर करेंगे, आप सभी के सामने प्रश्न है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे। ये सुरेश प्रभु, ये लगभग आपके करंट अफेयर से प्रश्न आ जाते हैं। तो जो आपके आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर से, लगभग आपके 6 महीने से लेके 1 साल, लगभग 1 साल या 1.5 साल के अंदर के जो प्रश्न होंगे वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे इतना परेशान नहीं होंगे, करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद राज्यपाल कहाँ के थे, ये प्रश्न आप सभी को आना चाहिए। ये उस समय का करंट अफेयर्स था, लेकिन ये भी आपको जो है पता होना चाहिए कि जो रामनाथ कोविंद है राष्ट्रपति, वह राज्यपाल किस राज्य के थे। आप सभी लोग आंसर करेंगे, आप सभी के सामने। ये बिहार के, किस राज्य के थे, बिहार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। आप बताएं, स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य था, या समता, समानता, भ्रातृत्व था, या स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, या स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। आप सभी लोग आंसर करें, आप सभी के सामने प्रश्न है, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद स्वर्ण पदक जीता था। ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न है। ठीक है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, मैंने बताया कि आपके एग्जाम के लगभग 6 से 1 साल के पहले के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह, आप सभी लोग आंसर करेंगे, आप सभी के सामने प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित किए गए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं पहले ही रिक्त स्थान दिया हुआ है, को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। आप बताएं किसको, न्याय को, रामायण को, गीता को, या ऋग्वेद को। भारत में सबसे पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग पहले से पढ़े हैं, जानते हैं, तो इसका आंसर देने का प्रयास करें। ऋग्वेद को, किसको माना जाता है, ऋग्वेद, यानी ऑप्शन डी को जो है भारत में सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं, कब,
श्वसन के लिए, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। आप सभी लोग आंसर करेंगे, आप सभी के प्रमुख प्रश्न है। इसका सही विकल्प होगा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, रिक्त स्थान पहले ही दिया है, उसके बाद दिया है कि को भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही सिंपल सा और शानदार प्रश्न है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो एम एस स्वामीनाथन को किसे माना गया है? एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, यदि विश्व में पूछा जाएगा तो आप जानते हैं बोरलाग को। किसको? बोरलाग। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। यहीं पे श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह बन सकते हैं, आप दोनों को याद करेंगे, रखेंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये 2018 यानी ये करंट अफेयर से है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न पहले आप जब भी पढ़िए उसको ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़िए, नहीं पूछा गया। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में हम पढ़ लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर का नाटक क्या है, जो उनके चर्चित नाटक होता है या प्रसिद्ध नाटक होता है, उसको हम पढ़ते ही तुरंत टिक लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। इसमें 3 होगा और चौथा जो है नहीं है, तो आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। चौथा कौन सा है जो नहीं है? तो वह है आर्म एंड द मैन। ये जो है शेक्सपियर की नहीं है, बाकी जूलियस सीजर है, हैमलेट है और एज यू लाइक इट है, ये तीनों इनके हैं, लेकिन तीसरा जो सी है वो नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, यानी किस जगह पे है? चेन्नई में है, नई दिल्ली में, मुंबई या बेंगलुरु में है? आप सभी लोग आंसर करेंगे, आप सभी के सम्मुख प्रश्न स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, आज के इस क्लास का प्रैक्टिस सेशन का अंतिम प्रश्न है। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी उस समय का करंट अफेयर्स है, तो आप समझ लीजिए कि 2020 में कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो पूछा जाए तो ऐसे करेंगे, उस समय जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था वो जापान में हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में लगभग हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल किए हैं। आप लोग एनालिसिस कर पाए होंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का लेवल क्या है, ठीक है, और कैसे हमको आंसर करना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, इन सभी चीज़ों का आप एनालिसिस कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए अगले महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।